जी, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो? आस्था ने तुम्हारा नाम इंटरव्यू में नहीं लिया तो क्या? वो कितनी फेमस हो रही है, कितनी तरक्की कर रही है वो। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन आस्था ऐसे कैसे कर सकती है? वो एकदम बदल गई है। किसी ने ठीक ही कहा है, सफलता पाने से आदमी में घमंड आ जाता है। नहीं नानू, देखो ये आस्था का पहली बार इंटरव्यू ले रहे हैं। पता क्या वो घबरा गई हो और इसी घबराहट में वो हमारा नाम लेना भूल गई हो। और मैं दरअसल मेरी सफलता का क्रेडिट मेरे 3 दोस्तों को जाता है, सचिन, नानू और ची। नानू ये सब ची कर रहा है। जी सुनो, अब ये सब बंद कर दो। आस्था इंटरव्यू दे रही है, उसकी आवाज वापस लाओ। नहीं जी, आवाज वापस मत करना, उसको अच्छा सबक मिलेगा हमसे धोखा करने का। नहीं जी, आस्था अगर ऐसा करिए इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसे करें। उससे हमें और आस्था में क्या फर्क रह जाएगा? आस्था की आवाज अभी वापस करो। आस्था जी, आप चुप क्यों हो गई? कुछ बोलिए ना। मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है। बाकी का इंटरव्यू बाद में करेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, डोंट माइंड। भगवान करे अगला इंटरव्यू हो ही नहीं। नहीं नानू, ऐसे नहीं कहते। देखो, आस्था का नाम आसमान से भी ऊंचा जाए, वो बहुत तरक्की करे, हमें यही मान के चलना चाहिए। वो हमें भले ही भूल जाए, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। मैडी, खाना तैयार है। जिन लोगों को भूख लग रही है उन सब से कह दो कि खाना खा लें। अरे तू कहाँ जा रही है? मैडम, उनको बुलाने जिनको भूख लग रही है। मैडी, हम लोगों ने लंगर नहीं खोल रखा है, मैं घर वालों की बात कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही हो? घर वालों को बुलाने। अरे अक्ल की अंधी, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो यहाँ हैं। कमाल है, यहाँ तो आप दोनों ही हैं और आप दोनों को पता है कि खाना रेडी है। चलो फिर से बता देती हूँ। मैडम, खाना रेडी है, खा लीजिए। साहब, खाना रेडी है, खा लीजिए। इतनी देर से खाना तैयार किया है तुम लोगों ने? आजकल तुम लोग घर के काम में ध्यान नहीं दे रहे हो। कह दो घर वालों से, इस तरह से नहीं चलेगा। घर वालों से आपका मतलब इनसे है? अच्छा, इसका मतलब आप दोनों में कट्टी चल रही है। मतलब अब मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। मैडम, साहब कह रहे ऐसे काम नहीं चलेगा। मैडी, साहब से कह दो कि काम तो ऐसे ही चलेगा, वरना अपना खाना खुद बना ले। साहब, काम तो ऐसे चलेगा, वरना खुद खाना पका लो। वाह, क्योंकि मैं किसी को घर में कुछ नहीं कहता, इसलिए अब मुझे ये सजा दी जा रही है। मुझे खुद का काम करना पड़ेगा। मैडी, तू बता, मैंने आज तक तुझे कभी डांटा है? तुझे कभी कुछ कहा है? ऊंचे सुर में तुझसे बात की है कभी मैंने? नहीं साहब, आप तो देवता हैं। क्या? ये अगर देवता है तो क्या मैं बुरी हूँ? तूने मुझे बुरा कहा मैडी? तू अभी रुक। तुम कर क्या रही हो? छोड़ो। मैडम, वो तो मैं साहब को खुश करने के लिए कह रही हूँ। आप तो देवी हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा तुमने? जॉनी कुछ करो, मुझसे आस्था का नाम देखा नहीं जा रहा है। जहाँ देखो उसके चर्चे ही चर्चे हैं। नो, डोंट वरी लिसा। बस एक बार उसके हाथ से प्रोग्राम छीन ले, फिर देखना सब काम बन जाएगा। ये हक्का और पक्का ना जाने कहाँ चले गए। जब भी इनसे कुछ काम कहो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। एक बार आस्था के घर से सारे बांस उठा कर लिया है। दूसरी बात, माउंट बनी रोड से सारे कांटे निकाल कर लिया है। एकदम इडियट है, इडियट। हाय लिसा, हाय जॉनी, हाय। इस बार प्लान में कोई गलती नहीं। हाँ, क्योंकि इस बार हमने आस्था के दांत खट्टे करने का बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हाँ। वैसे तुम लोग क्या करने वाले हो? ये बात आप गौर से सुनो। तुम आस्था को अपने बातों में उलझा लेना, सॉरी करके उससे दोस्ती कर लेना और उसे लंच पे बुला लेना। बाकी सब हम पर छोड़ दो। बाय द वे, आप लोग क्या करने वाले हैं? ये
हम उसके खाने में मिला देंगे और उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। है ना फुल प्रूफ प्लान? हाँ। मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ लीजा? लीजा क्या? हाँ, इसलिए तो डांस कर रही है। हाँ। लीजा क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो तुम? मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी, खून कर दूंगी मैं इन दोनों का। नो लीजा नो। ओए, हमने क्या किया है? प्लान तो पक्का ही किया है। ओहो, हक्का और बेटा पक्का। देखो, दुश्मन के दांत खट्टे कर देना एक कहावत होती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के खाने में खट्टा मिला देना। बेटा, उसका मतलब होता है कि दुश्मन को बुरी तरह से हरा देना। समझे? अच्छा, इसका मतलब ये होता है? तो पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, चलो इस बार हम सब कसम खाते हैं Yes. कि हम आस्था का बाजा बजा कर रहेंगे। हाँ, हम कसम खाते हैं कि आस्था का बाजा बजा कर ही रहेंगे। क्या बोले सोनिया? अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे, हम तो आस्था के घर जा रहे हैं, बाजा चुराने, ताकि हम ये बाजा यहाँ पर आराम से बजा सकें और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। हाँ। Oh God, मुझे रोकना मत। I will kill them. लीजा, अरे लीजा रुको। Thank God, भाग गए, वरना मैं इन दोनों को छोटी नहीं, मैं मार देती इन दोनों को। Yeah, where are you calling from? Little Angel Club from England? Oh my God! आप लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं? That's so nice. इंग्लैंड, माय फुट हमें जला रही है। भिंडी बाजार से फोन होगा, भिंडी बाजार। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मैं लंदन आऊँ, वहाँ पे आके प्रोग्राम करूँ? वाओ, सचिन, वो लोग मुझे लंदन बुला रहे हैं। वाह आस्था, लंदन, यू मस्ट गो। हाँ, वो तो मैं चाहूंगी, लेकिन मेरे साथ 3 लोग और जाएंगे, समझे? हाँ, तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। अच्छा हाँ, बोलिए। रुको ना, पकड़ो। हाँ। सुनो आस्था, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, हम दोनों को बहुत काम है और हम तो स्कूल भी मिस नहीं कर पाएंगे। अरे ले जा रही है तो चलना, अपना क्या जाता है। मैंने लिख लिया है। हाँ, अरे मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि इंडियन बच्चे मुझे वहाँ बहुत पसंद करते हैं। मैं जरूर आऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त। मेरे साथ 3 लोग और आएंगे। आस्था क्या कर रही हो? हम नहीं। मेरा सेक्रेटरी, मेरा मेकअप मैन और मेरा बॉय। हाँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आस्था को अपने रास्ते से हटाऊं कैसे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे रास्ते से उस कांटे को हटाना है या उस आस्था को। हाँ। एक चीज बोलो ना, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हक्का, तुम अपना मुंह बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर फूट जाए। ओ यार, तू ही समझा इसे। हाँ लीजा, ये तो ठीक नहीं है। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। हम तुम्हारे लिए कांटे, कीले सब कुछ उठाते रहे। हाँ, और आस्था की बांसुरी भी चुराई। हाँ, और हम तो इमली भी खरीद के लाए उसके दांत खट्टे करने के लिए। और हम उसका बाजा भी चुराने वाले थे, पर तुमने मना किया। हक्का, अरे यहाँ पर हमें आस्था से लड़ना है, अपने आप से नहीं। अब जल्दी से ये सोचो कि हम उसे नीचा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है? कैसे? देखो, आस्था जहाँ खड़ी होगी, हम उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। आस्था अपने आप नीचे हो जाएगी। हक्का, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। लीजा, स्टॉप इट। अरे हक्का जोक कर रहा था, है ना हक्का? मैं जोक कर रहा था? मुझे तो नहीं पता। और मैं जोक कर रहा था। चल सोचते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आस्था नहीं है, हक्का और बक्का की फौज है। हक्का, तुम दोनों को तुमने क्या किया अभी? हाँ लीजा, ये ठीक नहीं है। हाँ। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी मेहनत की, फिर भी तुम खुश नहीं होती हो। हक्का, चल हक्का, इस बाहरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हाँ, चलो। कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। ये इमोशनल बातें बंद करो, बैठ जाओ। बैठ जाए। हाँ, बैठ जाओ। हेलो जॉली। हाँ डेविड बोलो। हेलो जॉली, बैड न्यूज़। लोग सोच रहे हैं कि जो शो तुम हैंडल कर रहे हो वो आस्था को दे दिया जाए। व्हाट? डोंट टेल एनीवन दिस सीक्रेट। क्या हुआ? कुछ नहीं।
अब मुझे ही आस्था को रास्ते से हटाना होगा। इन बेवकूफों से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लंदन के बच्चों को इंडियंस का प्यार, आस्था लेकर आई है गीतों की बहार। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे गाने लाई हूँ जिन्हें सुनकर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब। आस्था, ये अच्छा था, लेकिन तू इससे भी अच्छा बोल सकती है। लंदन के बच्चों, लंदन के बच्चों, लंदन के बच्चों को, ये तो नानू की आवाज है। ये जरूर ची का काम होगा। क्या हुआ आस्था? वाह, मेरी आवाज कितनी सुंदर और मीठी हो गई है। ची, मुझे ऐसा मैजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना मैजिक बंद करो। आस्था, ची तो बस मजाक कर रहा है, तुम डांट क्यों रही हो उसे? सचिन, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। ची, मेरी आवाज मुझे वापस चाहिए। सुना तुमने? जी, तुम्हें पता है मेरी आवाज के दीवाने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हैं। आज के बाद ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, समझे तुम? मैडी, लोगों से इस घर में कह दो कि मुझे अपना काम करने के लिए शांति चाहिए। मैडी, लोगों से कह दो कि अगर उन्हें शांति चाहिए तो फिर मुझे भी शांति चाहिए। मैडम, मैं इतने सालों से इस घर में बिना नागा के इतनी मेहनत से काम करती आ रही हूँ, लेकिन किसी को मेरे काम की कोई कदर नहीं है। जब से वो नई नौकरानी शांति इस कॉलोनी में आई है, सब उसी से काम करवाना चाहते हैं। अरे शांति का मतलब है पीस, सुकून, सुकून। अच्छा, तो ऐसा बोलिए ना। लोगों, इस शांति का मतलब सुकून। मैडी, उनसे कहो कि अब इस घर में कोई शोर शराबा नहीं होगा, हम काम करना चाहते हैं। हाँ। मैडी, लोगों से कहो कि ये ऐसा क्या तीर मार रहे हैं जो इन्हें इतना सुकून चाहिए। अरे हमसे पूछो, हम जो तीर मार मतलब हम जो काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं तो लोगों का पेट भरता है, हम घर की सफाई करते हैं तो हमारा बदन दुखता है। मैडी, उनसे कहो कि अगर वो मुझे शांति से काम करने देंगे तभी तो रिजल्ट्स निकलेंगे। जब देखो झगड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। अब जब झगड़ेगी तो दिमाग कैसे काम करेगा? हैं? कहो उनसे कि वो झगड़ती हैं। अब वो झगड़ती है। मैडी, उनसे कहो कि झगड़ा मैं नहीं वो करते हैं। तुम झगड़ा करती हो। तुम झगड़ा करते हो। तुम झगड़ा करती हो। तुम झगड़ा करते हो राहुल। तुम करती हो। तुम ये मैं क्या करी? आप लोग दोनों ऐसा क्यों नहीं करते? एक चिट उठा लीजिए। न फैसला हम करेंगे न तुम, फैसला गॉड करेगा। जो भी ज्यादा झगड़ा लो उसका पता चल जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि चिट बना लेते हैं और उसमें हम तीनों का नाम लिखो। तीनों का? नहीं नहीं मैडम, आप दोनों का। ठीक है, हाँ चलो बनाओ। नहीं, ये वाली उठाओ। आर। देखा? आर फॉर रति। राहुल, आर फॉर राहुल। राहुल। रति। राहुल। रति। राहुल। रति। राहुल। रति। राहुल। आर फॉर रति। अब तुम इसी कमरे में बंद रहोगे, इसी कमरे में, जब तक तुम्हारे हाथ से ये जॉब नहीं निकल जाता आस्था, तुम यहीं पर बंद रहोगी, समझी? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तुम्ही ने तो सब कुछ बिगाड़ा है आस्था। आरजे मैं बनना चाहती थी और तुम्हारी वजह से बन नहीं सकी। और तुम्हारी वजह से मुझे आरजे की जॉब से हटा दिया गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे काटा। मैं अभी तुझे बताता हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे प्लीज। सुनो, जल्दी कुछ करो।
आस्था की जान बहुत खतरे में है। ये क्या हो रहा है? तेरी वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। रुको, मुझे कुछ मत करना। देखो तू हट यहाँ से कबूतर। सुनो जी, जल्दी मैजिक करो। अरे 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 क्या हो रहा है? सुनो जी, सबकी मेमोरीज जल्दी इरेज कर दो, ओके? वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और तुम लोग? रेडियो स्टेशन यहाँ पर तो नहीं है। नीचे जाना है मुझे, मेरे शो का टाइम हो गया होगा। ओह गॉड, यस। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपके फेवरेट प्रोग्राम रेडियो मसाला में। आज होंगे आपके मीठे मीठे सवाल और मेरे प्यारे प्यारे जवाब। सो हियर इज माय फर्स्ट कॉलर। हेलो 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 आस्था दीदी। हाँ कबीर, बोलो। आस्था दीदी, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा जबरदस्ती मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं? तो सही बात है ना कबीर, पढ़कर किसको क्या मिला है? ये उम्र है घूमने फिरने की, चॉकलेट्स खाने की, आइसक्रीम खाने की। पर एक बात बताओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तब क्या करोगे? पैसा कहाँ से आएगा? कबीर तुम्हारे पापा क्या करते हैं? दीदी वो नौकरी करते हैं, उनको पे मिलती है। तुम्हें पता है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम्हारे पापा की तरह। तो इसका मतलब नौकरी के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ दीदी, थैंक्स। मैं जा रहा हूँ। कहाँ चल दिए? अरे होमवर्क करना है, खूब पढ़ना है और एक अच्छी सी नौकरी करना है। गुड कबीर, बाय। तो सुना दोस्तों आपने, खूब खेलो और खूब पढ़ो। What's happening? मैनेजर! मैनेजर! यस मैम, क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, किसी को भी अंदर आने देते हो? I'm getting disturbed. प्लीज इनको बाहर लेके जाइए, फास्ट। चलिए चलिए, सॉरी बाहर आस्था, आइए, चलिए। लेकिन आस्था सॉरी। मैनेजर! चलिए आप लोग चलिए, बाहर चलो आइए। नानू। नहीं नानू, आस्था को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया? आई एम सॉरी यार। गलती मेरी है, ना मैं पानी का गिलास गिराता, ना आस्था को डिस्टर्ब होता, ना वो गुस्सा करती और ना ही हमारी बेइज्जती होती। आज तक हम आस्था की साइड इसलिए लेते थे कि क्योंकि हमें लगता था कि वो एक नए वक्त से गुजर रही है। वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन नानू, आज हमें यकीन हो गया है कि आस्था बहुत घमंडी हो गई है। उसका सर घमंड से बहुत ऊंचा हो गया है। हमें उसे सही रास्ते पे लाना ही होगा और हम उसे सही रास्ते पे लाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे।